पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। बिला ताख़ीर बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्हीह की जाए। 22 अगस्त का जलसा भी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते के बाद मौखर करने का दावा। कहा हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। 8 सितंबर से मुल्क की तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा। कहा मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। हमें बाहमी इख्तलाफात भुलाकर अवाम के लिए काम करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती अमल की तरदीद। कहते हैं हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। कोई पीटीआई रुकन असम्बली लीग क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में रही। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी या सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ऐसी कोई ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। कोई ऑफर दी है, ना ही कोई फेवर मांगी है। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं या नहीं। बैनुल अक़वामी मीडिया ने धमाका खेज सवाल पूछ लिया। द गार्डियन अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। काबुल से अमरीका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान को मुबारकबाद दी। गार्डियन ने कहा कि बानी पीटीआई की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बानी ने हिरासा होने वाली ख़वातीन को ही इस सानहे का ज़िम्मेदार करार दिया था। द गार्डियन ने लेडी एलिश एंजोलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। बरतानिया में मुकीम डेली मेल ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस्ड साबिक वज़ीर आज़म करार दिया। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशत गर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए, ये दहशत गर्द हैं। बलोचिस्तान में हुकूमती रिट हर सूरत कायम की जाएगी। जिन्होंने बसेस से उतार कर लोगों को मारा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ या मुज़ाकरात करूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को बसों से उतार कर मारा गया। उस मुक़द्दस खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। BLA ने 9 जगहों पर हमले किए, वो तमाम सॉफ्ट टारगेट थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। जुलाई में महंगाई रिकॉर्ड कम हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मौजूदा महीने महंगाई की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इदारे शुमारियात के आदाद शुमार पर इजहार इत्मीनान। कहा हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग के भी मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायाँ होंगे। फिच के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। हुकूमत की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली सारिफीन को बिलों की मद में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई। मुल्क में मानसून के नए स्पेल आज की एंट्री। बारिश का सिलसिला 5 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश का इम्कान। KP में मालाकंड, हज़ारा और पेशावर डिवीज़न में तेज़ बारिश होने का इम्कान। कल्लात, कोयटा, पशीन, केरथर और कोहे सुलेमान रीजन में भी बादल बरसेंगे। शिमाली सिंध में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया।
मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम और धुंध की वजह से गिरा। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी 7 साथियों समेत जाँ बहक हुए। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बॉलर्स के नाम पाकिस्तानी बैटिंग दूसरी इनिंग्स में भी लड़खड़ाने लगी। सिर्फ 9 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। ओपनर अब्दुल्ला शफी की नाकामियों का सिलसिला दराज, 3 रन पर पवेलियन लौट गए। नाइट वॉच में मैन खुर्रम शहजाद खाता भी ना खोल सके। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में आसाब की जंग जीत ली। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद बंगाल टाइगर्स का पलट खरवार। लिटन दास ने 138, मेहदी हसन ने 78 रन बनाकर शाहीनों की खुशफहमी दूर कर दी। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान सिर्फ 12 रन की बढ़तरी हासिल कर सका। खुर्रम शहजाद ने 6 विकेटों का सौदा 90 रन के एवज किया। सलमान अली आका और मीर हमजा ने 2-2 शिकार किया। अबरार अहमद 83 रन देकर भी कोई कामयाबी हासिल न कर सके। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा। कहा, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। हमें बाहमी इख्तलाफात भुलाकर आवाम के लिए काम करना होगा। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी PTI को तालिबान दोस्त करार दे दिया। कहा, बानी PTI ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं या नहीं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने धमाका खेज सवाल पूछ लिया। द गार्डियन अखबार के मुताबिक बानी PTI ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। काबुल से अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान को मुबारकबाद दी। गार्डियन ने कहा कि बानी PTI की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बानी ने हिरासा होने वाली ख़वातीन को ही इस सानहे का जिम्मेदार करार दिया था। द गार्डियन ने लेडी एलिश एंजोलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। बरतानिया में मुकीम डेली मेल ने बानी PTI को डिस्ग्रेस्ड साबिक वज़ीर आज़म करार दिया।